चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या तो फिर मुसाफिर बन जाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूँ। और हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे डिफरेंशिएशन अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, और सूत्र के साथ साथ उसका एक या दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो अवकलन में पहला सूत्र है x के पावर n। x के पावर n यह मुख्य सूत्र है, क्योंकि इसका हम बार बार हर एक सवालों में यूज करते हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, x के पावर n का अवकलन। तो x के पावर n का अवकलन करेंगे यदि, तो होगा n(x के पावर n माइनस वन), n(x के पावर n माइनस वन, जहाँ n कोई भी अंक हो सकता है। n का मान 1, 2, 3 डैश डैश कुछ भी हो सकता है यहाँ n का मान। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया x के पावर 5 का डिफरेंशिएट करते हैं। तो ddx ऑफ x के पावर 5 का करेंगे तो यहाँ पर देखिए n घात थी तो n आगे आ गई, तो यहाँ 5 आगे आएगा और x के पावर n माइनस वन यानी 5 में से घटाएंगे तो ये 4 होगा। तो इसका डिफरेंशियल x के पावर 5 का डिफरेंशियल होगा 5x के पावर 4। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर यहाँ पर x के पावर कोई ऋणात्मक घात दे दे, x के पावर -6, और इसका डिफरेंशिएट करना हो इसको, तो ddx ऑफ x के पावर -6 का डिफरेंशिएट करेंगे तो -6 को आगे गुणा करेंगे, -6 x के पावर -6 और -1 यहाँ पर घटाएंगे तो इसका हो जाएगा -6 x के पावर -7। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -6 इंटू 1/x के पावर 7। इसको और लिख सकते हैं -6 बटा में x के पावर 7। ये आपका आंसर होगा। कभी कभी इसमें एग्जाम्पल ये जो घात है, ये x का जो मान है इसको करने में दे देता है, तो इसको ऐसे हल करेंगे। आइए इसको इधर समझते हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे कि दे दिया ddx ऑफ 1/रूट में x दे दिया। तो इसका कैसे करेंगे, तो ddx ऑफ इसको 1/x के पावर 1/2 रखेंगे, x के पावर 1/2। अब इसको समझते हैं। तो ddx ऑफ x के पावर 1/x के पावर 1/2 है, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इंटू x के पावर -1/2 होगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आगे आएगा 1/-1/2, और x के पावर -1/2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -1/2। x के पावर इसको हल करते हैं तो -3/2 आएगा, -3/2। तो ये इसका अवकलन होगा। ये 1/2 में x का अवकलन होगा। आइए अगला एग्जाम्पल एक लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। कभी कभी ऐसे दे देता है कि ddx ऑफ रूट में x और यहाँ पर 3 दे दिया, तो इसका अवकलन यहाँ पर स्क्वायर ले लेते हैं और थोड़ा जटिल हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। तो dy/dx, और यहाँ करणी घात 3 है, इसका मतलब अगर x के पावर स्क्वायर करेंगे और करणी घात को घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो 1/3 होगा, 1/3। और dy/dx x के पावर अगर घातांकों का आपस में गुणा करते हैं, चूँकि घातांक का नियम होता है कि a के पावर m और के पावर n, और इसको अगर ये कोष्टक हटाते हैं तो a के पावर m इंटू n होता है। तो इसी तरह करेंगे तो x के पावर 2/3 होगा। अब
एक्स के पावर 1 वाला सूत्र लगाएंगे, एक्स के पावर n वाला सूत्र लगाएंगे तो 2/3 आगे आएगा और x के पावर 2/3 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग पाते हैं कि 2/3 इंटू एक्स के पावर -1/3, इसको माइनस यहाँ पर 2 में से 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/3 आएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक, चलिए चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। ये था सूत्र नंबर 1, तो अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों का दूसरा सूत्र फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 होगा डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, यानी यहाँ पर कांस्टेंट यानी अचर संख्या का अगर अवकलन करते हैं तो वो 0 होता है। अचर संख्या का अगर अवकलन करते हैं तो वो 0 होता है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल के रूप से इसको समझते हैं। अगर कहीं भी कोई संख्या दे दे, जैसे 10, 5, 15, 20 या कोई भी संख्या दे दे कांस्टेंट यानी अचर जिसका मान परिवर्तित नहीं होगा, तो उसका अवकलन हमेशा 0 आएगा। तो जैसे डी डी एक्स ऑफ 10 दे दे, यानी कि 10 का अवकलन कीजिए तो इसका मान आएगा 0। अगर डी डी एक्स ऑफ 10 के पावर 10 दे दे तो इसका भी मान आएगा 0। अगर ये एक एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल और एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ 10 गुणे 3 अगर दे दे तो गुणा करेंगे तो 10 × 30 और 30 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी आएगा 0। यहाँ पर सॉरी गलत लिखा था मैंने, इसका कांस्टेंट होगा 10 के पावर 10, यानी कि ये एक कांस्टेंट संख्या है तो इसका भी आएगा 0। तो ऐसे कुछ भी कांस्टेंट संख्या दे दे, अचर संख्या दे दे तो उसका मान 0 आएगा, उसका अवकलन जो है 0 आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सूत्र की तरफ। तो चलिए फार्मूला नंबर 3 देखते हैं। फार्मूला नंबर 3, और ये फार्मूला नंबर 3 में देखेंगे कि अगर कोई कांस्टेंट संख्या, कोई अचर संख्या और एक कोई फंक्शन अपने में गुणा के रूप में हो तो उसका अवकलन कैसे करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर डी डी एक्स ऑफ कोई कांस्टेंट संख्या जैसे ए और यहाँ पर दे रखा हो कोई फंक्शन यक्स का फलन, तो इसका कैसे अवकलन करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं कि पहले कांस्टेंट संख्या ए जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसका अवकलन नहीं करते हैं, उसको आगे लेकर के इंटू में कर लेते हैं और फिर जाके इस फंक्शन का अवकलन करते हैं। तो इसको ऐसे इसका अवकलन करेंगे, ए डी डी एक्स ऑफ फंक्शन का अवकलन जो एफ एक्स है इसका अवकलन करेंगे। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर कि डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर 2 इंटू यक्स के पावर -10, 2 इंटू यक्स के पावर -10 का अवकलन करना है हमको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को आगे ले लेंगे, यहाँ पर 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर -10। अब 2 और इंटू 10 का आगे गुणा करेंगे, जैसा कि हमने अभी बताया x के पावर n बराबर होता है n x के पावर n-1। डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे x के पावर n का अवकलन होता है n x के पावर n-1, जहाँ n कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धन संख्या, भिन्नात्मक, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक, तो क्या करेंगे कि 10 का आगे गुणा करेंगे, 10 -10 यहाँ पर -10 और x के पावर -10-1 यहाँ पर करेंगे तो कितना होगा इसका -20 x के पावर -11। ये इसका आंसर होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि डी डी एक्स ऑफ 10 इंटू एक्स इंटू रूट में x का अवकलन करना है। तो इस फार्मूला के अनुसार ए कांस्टेंट संख्या है, ए अचर संख्या है, उसको आगे कर लेंगे गुणांक के रूप में 10 और डी डी एक्स ऑफ यहाँ पर यक्स बचा है और रूट में यक्स को अगर घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो यक्स के पावर 1/2 होगा,
एक्स के पावर 1/2 और 10 और डी डी एक्स एक्स पर यहाँ पर 1 घात है और यहाँ पर 1/2 घात है, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स के पावर 3/2 होगा, 3/2। और इसको हल करेंगे एक्स के पावर n वाला सूत्र लगा के, जो कि हम पहला मुख्य सूत्र बताए थे आप लोगों को। तो इसको हल करेंगे तो 10 × 3/2 और x के पावर 3/2 - 1 करेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 5 = 10 और 5 × 15। x के पावर इसको करेंगे तो 1/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 15 रूट में x, 15 1/x के पावर 1/2 का मतलब रूट में x भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर फार्मूला नंबर 4। फार्मूला नंबर 4 है कि डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का अवकल गुणांक होगा ई के पावर एक्स, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको एग्जाम्पल से एक समझते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 2 × ई के पावर एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 आगे गुणनफल के रूप में लेंगे, तो 2 × d/dx ई के पावर एक्स, तो होगा 2 और ई के पावर एक्स का अवकलन होगा, क्या होगा, ई के पावर एक्स ही होगा। तो इसका 2 × ई के पावर एक्स, यही इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ 7e के पावर x प्लस x²। तो इसका बारी से पहले इसका अवकलन करेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, इसमें से 7 कॉमन लेंगे और डी डी एक्स ऑफ ई के पावर x और प्लस डी डी एक्स ऑफ x²। तो यहाँ पर होगा 7e के पावर x और इसका होगा 2x, ये इसका आंसर होगा। फार्मूले की तरफ 5 देखते हैं। फार्मूला नंबर 5 है कि यदि डी डी एक्स ऑफ ए के पावर x के रूप का कोई संख्या हो तो इसका अवकलन कैसे होगा। तो इसका सूत्र होगा a के पावर x log e बेस e। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे कि यहाँ पर दे दिया 2 × 10 के पावर x प्लस e के पावर x, इसका अवकलन करने के लिए देते हैं डी डी एक्स, इसका निकालना है अवकलन। तो पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम कुछ पीछे वाला सूत्र भी इंक्लूड कर रहे हैं जो कि रिपीट हो जाए आप लोगों को। तो इसका करेंगे तो 2 गुणनफल के रूप में लेंगे और इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि 2 कांस्टेंट पद है, अचर पद है। तो 2 डी डी एक्स ऑफ 10 के पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ ई के पावर x। तो यहाँ पर 2 और 10 के पावर x का अभी फार्मूला यहाँ पर लिखे हैं। यहाँ पर a के स्थान पे देखिए 10 दिया हुआ है और x यहाँ पर है ऑलरेडी। तो 10 के पावर x होगा 10 के पावर x log a बेस e, a के स्थान पे 10 है तो यहाँ पर e लिखेंगे और यहाँ पे 10। और अभी इसके सेम पीछे वाला सूत्र बताएं कि e के पावर x का अवकल गुणांक e के पावर x होता है, तो e के पावर x, ये आंसर होगा आप लोगों का। इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 2 और 10 के पावर x। यहाँ पर इसका गुणा मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 10 की घातांक दूसरी है, x है,
तो इसको 2 में गुणा नहीं कर सकते, तो 2 इंटू 10 के पावर x log 10 बेस e प्लस e के पावर x, इसको आंसर के रूप में लिखेंगे। चलिए छठवां सूत्र देखते हैं। छठवां सूत्र है ddx ऑफ log x बेस e, log x बेस e, इसका होता है अवकलन 1/x। इसको अथवा में करके देख लीजिए, या तो log x बेस e दे सकता है या तो ऐसे दे सकता है कि ddx ऑफ log x, सीधे log x, यहाँ e छुप जाएगा, एक्सपोनेंशियल है यहाँ पर, तो e को अगर छुपा दिया तो यहाँ पे ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पे 10 छुपा हुआ है, क्योंकि लघुगणक 2 प्रकार का होता है, एक एक्सपोनेंशियल लघुगणक होता है और एक संख्यात्मक लघुगणक होता है। तो अगर समझ लीजिए कि यहाँ पर e नहीं दिया तो संख्यात्मक कर देगा, और संख्यात्मक लघुगणक में यहाँ पे 10 को दर्शाते नहीं है तो यहाँ पे log x कर देगा, तो log x का अवकल गुणांक जो होगा वो भी 1/x होगा, 1/x। तो दोनों में से कोई सा भी फार्मूला दे सकता है, तो इसको कैसे यूज करना है मैंने बता दिया। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल 1, जैसे कि यहाँ पर दे दिया log x प्लस, यहाँ पर 2 कर लेते हैं, 2 log x प्लस a के पावर a नहीं, यहाँ पे कोई संख्यात्मक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 5 के पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए दे दिया। तो पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे। तो यहाँ से 2 को आगे गुणनफल के रूप में लेंगे और d/dx log x, फिर log d/dx 5 के पावर x लाते हैं। ठीक, तो 2 को आगे लेंगे और d/dx यानी ddx ऑफ log x का अवकलन करेंगे तो 1/x होगा, और इसको d/dx 5 के पावर x, इसका अगर अवकलन करते हैं तो इसके पहले वाला सूत्र हमने देखा कि a के पावर x वाला सूत्र लगाएंगे तो यहाँ 5 के पावर x log e बेस a दिया था, यानी कि e और a का फार्मूला यहाँ पर a के स्थान पे 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे, तो ये इसका अवकलन होगा। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x प्लस 5 के पावर x log e के पावर 5, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर होगा आपका। फार्मूला नंबर 7 देखते हैं। ddx ऑफ log x बेस a, log x बेस a, जहाँ a कोई अचर संख्या है, इसका अगर अवकल गुणांक ज्ञात करना है या अवकलन करना है तो इसका होगा 1/x log e बेस a, log e बेस a होगा इसका, यानी कि यहाँ पर x के स्थान पे e हो जाएगा और यहाँ पर 1/x होगा, इसका अवकलन होगा। इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया x के पावर -2/3 और प्लस log 3 और यहाँ पे log x बेस 3 के लिए इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है d/dx। तो इसका करेंगे, इसका अवकलन करेंगे यदि तो -2/3 आगे जाएगा और इसमें से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर -2/3 x के पावर -2/3 -1, यहाँ से 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग वो सूत्र लगा रहे हैं x के पावर n वाला सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पर जो कि a की वैल्यू 3 है यहाँ पर, और x और बाकी सब सेम है। तो इसका करेंगे ddx ऑफ log x बेस 3। अब यहाँ पर होगा -2/3 और x के पावर, इसको इसमें गुणा करेंगे तो -2 और यहाँ पर -3, तो -5/3
एक्स के पावर -5/3 प्लस इसका ये वाला सूत्र लगाएंगे तो 1/x log e⁻³ हो जाएगा, log e⁻³। तो ये आपका आंसर होगा। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि यदि और सूत्र लेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो और जो भी सूत्र बचे होंगे उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमेशा हमारी वीडियो के अपलोडिंग के नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। तब तक चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।